नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आजकल एक खबर जो है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही है और ये खबर जो है ये कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर आ रही है। जिस तरह से कोरोना के दौरान पहले जब पहली वेव आई थी तो उसमें कोविशील्ड वैक्सीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ था और अब जो है इसको लेकर खबर आ रही है कि कोविशील्ड वैक्सीन से आम जनता को जो है वो कहीं ना कहीं हार्ट का जो है समस्या सामने आ सकती है। ये इस खबर में कितना तथ्य है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के एचओडी डॉक्टर राजीव गुप्ता जी। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। सर, कितना तथ्य है इस बात में कि कोविशील्ड वैक्सीन से जो है वो हार्ट की कोई समस्याएं हो सकती हैं? ऐसा है कि समय समय पर जो साइंटिफिक स्टडीज़ होती हैं वो अपना एविडेंस जनरेट करती हैं। तो अभी पिछले कुछ दिनों में एक जो कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन थी एस्ट्राजेनेका फर्म की, तो उन्होंने हम रिपोर्ट किया कि रेयरली, आई एम यूजिंग द वर्ड रेयरली, कि टीटीएस एक बीमारी है वो हो सकती है। तो टीटीएस की बीमारी जो है थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम है, वो उन्होंने कहा कि रेयरली 1 in million या 10 million में कभी कभी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं कोविशील्ड के बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि कोविशील्ड के साथ कुछ रिलेटेड है। तो जब साइंटिफिक रिसर्च होती है, मॉलिक्यूल्स जो हैं लैब में पहले ट्राई किए जाते हैं, एनिमल्स पे स्टडी होती है, फिर स्मॉल पॉपुलेशन पे होती है, फिर जब जो रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं उनको अप्रूव करते हैं, उसके बाद ही जो है सारे तथ्यों की जांच के बाद ही वो मार्केट में या ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो मॉलिक्यूल या वैक्सीन लॉन्च की जाती है। तो उस समय जबकि एक साल में संसार में विश्व के सभी लोगों ने कोविड की त्रासदी को 1920 के वर्ष में जो है देखा और 1920 के एंड में ही वेस्टर्न वर्ल्ड में वैक्सीन आनी शुरू हो गई। हमारे यहाँ भी जनवरी 21 में वैक्सीन लॉन्च कर दी गई और हर एक व्यक्ति को इनिशियली हमारे पास कोविशील्ड ही थी, बाद में और भी ब्रांड्स आने शुरू हुए। तो अभी तक कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है कि जिसको हम कह सकें कि कोविशील्ड की वजह से कोई बीमारी सामने आई है या कुछ है। तो लोगों में किसी किस्म की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। सर, ये भी रूमर आ रहे हैं कि 3 साल के बाद जो है इसका साइड इफेक्ट देखने को नज़र आता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि ये स्टडीज़ जो है साथ साथ में चलती रहती हैं और कुछ तथ्य सामने आते हैं तो वो जो है वो हम साइंटिफिक कम्युनिटी भी डिस्कस करती है और उनसे कुछ चीज़ें जो अगर लोगों के साथ शेयर करने वाली हों तब भी करते हैं। तो ऐसा कोई भी वो लॉजिकल बात नहीं है कि 3 साल के बाद आएंगे, क्योंकि अगर हम बात करें तो जनवरी 20 में वैक्सीनेशन शुरू हुई और 24 मिड में हम पहुंच चुके हैं। ऑलरेडी 4.5 के साल लगभग हो चुके हैं। मैं, मेरी फैमिली, मेरे डॉक्टर कोलीग्स, मेरे रिश्तेदारों ने जो डॉक्टर नहीं हैं सभी ने कोविशील्ड उस समय लगवाई है और एवरीबॉडी जो है हेल एंड हर्टी विद द ग्रेस ऑफ गॉड, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई ऐसी किस्म की भावना नहीं है और लोगों को भी, मैं सुनने वाले लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा और एम्फेसाइज़ करूँगा कि वो अफवाहों पे ना ध्यान दें और अपना जो जीवन है उसमें अपनी जीवन शैली को, जैसे अच्छा खाना पाना, व्यायाम करना, साफ़ पानी पीना, सैर करना, जो अपनी दिनचर्या है अच्छी से बनाए रखें और किसी किस्म की इनका अफवाहों या भ्रांतियों में विश्वास ना करें। जैसे कि पिछले दिनों एक रूमर भी फैला था कि कई राज्यों में जो है बर्ली इस तरह की जो है खबरें आती रही हैं कि कोविड की वजह से उनकी जान गई है। उसमें कितना तथ्य था, वो भी शायद हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। हाँ, कुछ आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है। कुछ यंग डेथ्स जो है कुछ सिटीज़ में या कुछ स्टेट्स में रिपोर्ट की गई, स्पेशली 35, 40, 45 सालों की, और र्यूमर्स या भ्रांतियों ने उनको कोविड-19 के साथ जोड़ने की कोशिश की। तो उसमें जब ये तथ्य इकट्ठे हुए तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से उन स्पेसिफिक जो डेथ्स थी उनकी पूरी डिटेल जांच करवाई और उसकी एक स्टडी भी आज की डेट में जो है उपलब्ध है, जो अगर कोई सुनने वाला है उसको देख सकते हैं। उसके जो कंक्लूजन्स या निष्कर्ष यही कहा गया है, वो जो है कोविड वैक्सीनेशन से उनकी
जो डेथ्स हुई कोई लेना देना नहीं था। उनको शरीर में कहीं ना कहीं कोई कोमॉर्बिडिटी थी, कोई छोटी मोटी बीमारी थी जो उनके उस एग्जर्बेट हुई जिसके कारण उनकी डेथ्स हुई। तो कोविड वैक्सीनेशन से उसका कोई रोल नहीं था। ये साइंटिफिक एविडेंस आज की डेट में जो हमारे जो वेबसाइट पे ICMR पे स्टडी उपलब्ध है, लोग देख भी सकते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन से मिलियंस में से किसी एक पर्सन को जो है TTS से वो ग्रस्त हो सकता है, एस्ट्राजेन की। सो क्या लक्षण होंगे उसके और कैसे वो पहचाने जा सकते हैं? उसमें जो है कि ये थ्रोम्बोसाइटोसिस की कंडीशन एक ऐसी होती है जिसमें बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो वो जो है जैसे जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो बॉडी में लाल रंग के छोटे छोटे निशान उभर के शुरू होने जाते हैं और कई बार ब्लीडिंग टेंडेंसीज भी हो सकती हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम हों तो हमें रोगी को है नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचाना है, उनकी जांच करवानी है, ब्लड टेस्ट करवाने हैं, ज़रूरत हो तो कई बार हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देना पड़ता है। तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं अगर हों तो ऐसा करना है, अदरवाइज़ कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो सर कुल मिला के हम अपने दर्शकों को ये बता सकते हैं कि घबराने वाली स्थिति जो इस समय बनी हुई है ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा वो अपने अपने नॉर्मल रूटीन में रहें और इन भ्रांतियों या इन अफवाहों में विश्वास ना करें। मैं खुद आपके सामने हूँ, मैंने कोविड वैक्सीन लगवाई हुई है, मेरी फैमिली ने लगवाई हुई है, मेरे नियर डियर वंस ने लगवाई हुई है और सब अपना अपना काम नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है आप भी अपनी नॉर्मल रूटीन में दिनचर्या में अच्छे से अपना काम करिए, स्वस्थ रहिए और अपने खुशहाल रहिए। तो ये थे हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के HOD डॉक्टर राजीव गुप्ता जी, जिनसे हमने बातचीत की और जिस तरह से अफवाहें इस समय कोविशील्ड को लेकर बनी हुई हैं मार्केट में, उन अफवाहों को इन्होंने पूर्ण रूप से गलत ठहराया है क्योंकि अभी इस पर रिसर्च जो है चल रही है और रिसर्च के बाद क्या कुछ फैक्ट सामने आते हैं वो तो उसी समय हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन इस समय जो रूमर एक स्प्रेड हुआ है उस रूमर में कोई भी जो है फैक्ट नज़र नहीं आ रहा। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कोविशील्ड वैक्सीन से आपको किसी तरह की भी कोई भी परेशानी नहीं होगी फ्यूचर में, ऐसा डॉक्टर्स का मानना है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।